हरियाणा में जिस तरह से अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की, इसके बाद अब सरकार बनाने के लिए आगे की कार्रवाई होगी। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के घर पर बैठक हो रही है। ये अहम अपडेट आपके साथ हम साझा करें। हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक, अहम बैठक, धर्मेंद्र प्रधान के घर चल रही है बैठक। नई सरकार के गठन को लेकर यह बैठक की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भी जाहिर तौर पर उम्मीद नहीं थी, लेकिन नायब नायक बन गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक भी है। इस बीच मोदी की ट्रिक की भी बात की जा रही है, मोदी मैजिक का भी जिक्र किया जा रहा है। और नायब सिंह सैनी अब अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर नहीं, से लेकर भी विचार विमर्श होना है, चर्चा होनी है। क्योंकि देखिए, अनिल विज भी लगातार ये कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो ये भी देखना होगा भारतीय जनता पार्टी अंतिम में फैसला क्या लेती है। क्योंकि देखिए, इससे पहले याद होगा आपको, जब रुझान आने शुरू हुए थे, नायब सिंह सैनी ने तभी कह दिया था कि अगर हार होती है तो मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। डैमेज कंट्रोल के तौर पर उन्हें सीएम पद पर बैठाया गया था, मनोहर लाल को पद से हटाकर। और उसके बाद जो एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने थी, वो चुनौती खत्म हुई और बीजेपी ने उस चुनौती से पार पाया। और कहीं ना कहीं हरियाणा में स्थितियां बदली, सिचुएशन बदली और इसका नतीजा आप सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। धर्मेंद्र प्रधान के घर पर बैठक है। नई सरकार के गठन को लेकर यह बैठक जो है वो हो रही है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के घर पर यह बैठक होनी है और नई सरकार के गठन को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री नायब सैनी जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं। और इस बीच देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है, कल फोन पर बातचीत भी की थी। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। पीयूष, अहम बैठक होनी है, सरकार के गठन को लेकर बातचीत होनी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस बैठक के बाबत? देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में इतिहास रच दिया और इतिहास रचने के बाद आज सुबह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच गए और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी उनके साथ दिल्ली के दौरे पर हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात चल रही है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात की है नायब सिंह सैनी ने और फिर पहुंच गए हैं वो जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर। वहां पर दोनों नेता मौजूद हैं, वहां पर काफी मंत्रणा होगी, मुलाकात होगी। उसके बाद जो सूत्र हैं बता रहे हैं, आज धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा के चुनाव प्रभारी थे, हरियाणा की सभी चुनावी रणनीति का संचालन जो है वो धर्मेंद्र प्रधान ने किया और एक बड़ी जीत लाकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तो ऐसे में अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्या कार्यशैली होगी, सरकार के गठन की प्रक्रिया हरियाणा पर तो विचार विमर्श किया ही जाएगा। पीयूष, जाहिर सी बात है, अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति अपनाई जाती है। इस बीच हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में जीत कहीं ना कहीं ये तीसरी मर्तबा हैट्रिक हो गई है, तीसरी बार अब सरकार बन गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये बूस्ट होने का काम कहीं ना कहीं किया गया है, हरियाणा का चुनाव जो जीता गया। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में 4 महीनों में 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, झारखंड है, दिल्ली है। तो कहीं ना कहीं चूंकि बीजेपी हमेशा से इलेक्शन मोड में रहती है, ये बूस्ट होने का काम किया जाएगा। इसके अलावा क्या इन तमाम जो राज्य हैं, आगामी राज्यों में चुनाव होने हैं, इस पर भी मंत्रणा होगी, क्या माने हम? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हरियाणा का जो ये चुनाव रहा है, इस चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बूस्टर का काम किया है और आने वाले 3 राज्यों के चुनाव में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और ये एक बात तो साफ है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा था, उस झटके से उबरने के लिए उसे एक जीत की अदद आवश्यकता थी। वो जीत हरियाणा से मिली है और कहीं ना कहीं पार्टी बूस्ट होकर आने वाले राज्यों के चुनाव में काम करती नजर आएगी। और कोशिश उसकी ये होगी कि खास तौर पर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जिसमें झारखंड और दिल्ली, यहां पर सत्ता के करीब तक पहुंचना या सरकार बनाना। और कहीं ना कहीं इस कवायद में हरियाणा की अहम भूमिका नजर जरूर आएगी। और पीयूष, साथ ही आपसे ये भी हम जानना समझना चाहेंगे कि नायब सिंह सैनी को हीरो कहा जा रहा है, नायक कहा जा रहा है इस जीत का, तो क्या ये माने कि अब अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे या फिर जिस तरह से अनिल विज अपनी दावेदारी पुख्ता कर रहे थे, लगातार कह रहे थे कि उन्हें कंसिडर किया जाएगा, वो सीएम बन सकते हैं?
देखिए, पूरा चुनाव हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। और आपको याद होगा कि ठीक इसके पहले ये देखिए, इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के आवास से तस्वीरें, धर्मेंद्र प्रधान निकलते हुए, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा के चुनाव प्रभारी हैं और निकलकर जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर जाएंगे। और उसके पहले तमाम ऐसी तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तमाम नेता, तमाम मंत्री यहाँ पर मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। बिल्कुल पीयूष, हम देख पा रहे हैं, आप जो तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर चुनौतियाँ अभी कम नहीं है। हालांकि बहुत पूरे मैंडेट से जीत दर्ज की है और यूँ कह सकते हैं कि एक बूस्ट होने का काम यहाँ पर बीजेपी की ओर से किया गया। फिलहाल देखिए, चूंकि अनिल विज का जिक्र बार बार इसीलिए किया जा रहा है, अनिल विज ये कह रहे थे कि मैंने सामने से कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन मैंने मना भी नहीं किया। तो अपनों को भी मनाना है, रूठों को भी मनाना है, और ये चुनौती बीजेपी के लिए होगी ही यदि अपने आप को मजबूत हरियाणा में रखना होगा तो। पीयूष, बिल्कुल, हरियाणा में मजबूत रखना होगा अगर भारतीय जनता पार्टी को। निश्चित तौर पर अपने अन्य साथियों को, जो खास तौर पर वहां पर हैं मौजूद, उन्हें साथ में लेके चलना होगा। और अब ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जिस फूट की वजह से कांग्रेस के हाथ में सत्ता नहीं गई, उस तरह की फूट अब पार्टी में ना हो, ये भी देखना होगा पार्टी को। और यही वजह है कि जो सीनियर कैटेगरी के नेता हैं उनको किस तरह से बातचीत की जाएगी। और यही आज की जो बैठक होनी है, इस बैठक में इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। और चूंकि अब मिलने और मुलाकात का जो सिलसिला है वो दिल्ली में लगातार चल रहा है, और जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाएगा तब तक बैठकों का दौर भी दिल्ली में चलता रहेगा। निश्चित तौर पर पीयूष, आप नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चूंकि देखिए, हरियाणा चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं और बैठकों का दौर भी अभी जारी है। इस बीच ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है नायब सिंह सैनी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, और इससे पहले कल फोन पर भी बातचीत हुई थी। तो जाहिर तौर पर पीठ थपथपाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी की। इसके साथ साथ ये भी जानकारी आपके साथ साझा कर ले कि प्रधानमंत्री मोदी से तो मिले हैं और अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मिलेंगे नायब सिंह सैनी। तो मुलाकातों का भी दौर चल रहा है। और देखिए, साथ साथ एक दूसरे को मोटिवेट भी किया जा रहा है, शुभकामनाएं भी लगातार दी जा रही है, बधाइयों का सिलसिला भी लगातार जारी है। क्योंकि हरियाणा में अप्रत्याशित जीत मिली है, शानदार जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, वो जीत जिसकी उम्मीद नहीं है। इसके साथ साथ एक बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। 56-57 साल बाद देखिए तीसरी दफा लगातार एक ही पार्टी की सरकार हरियाणा में। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा मौका हो जाता है हरियाणा के लिए, उस राज्य के लिए जहां पर बीजेपी ये मानकर बैठी थी कि उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला है, इस दफा सरकार जाएगी, वहां पर ये जीत मिली। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मिलेंगे नायब सिंह सैनी। जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं।